लक्ष्मी, मीठा ज़्यादा हो गया। सुबह का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सैंडविच। तबीयत का अभी भी थोड़ा थोड़ा है प्रॉब्लम, बट रोज़ रोज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह मैं सोची चलो सैंडविच ही बना लेती हूँ, क्योंकि सैंडविच का सामान वैसे ज़्यादातर फ्रिज में रहता ही है, जो कि ये लोग को भी पसंद है, सबको हमारी फैमिली में पसंद है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो बनाती वही, और सब तैयारी करके पहले मैंने मेरे लिए बना लिया, क्योंकि बाकी लोग अभी तैयार नहीं थे उस टाइम पे खाने के लिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, प्रतिभा सिंह में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत दिन बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं था, उस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और बीच में बच्चों का प्रोजेक्ट वगैरह इतना आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। कैसे ऐसे करके ये वाला भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, जो कि बनाना था बैंगल्स बास्केट। हाँ, तो वो बनाना था, वो बना के अभी हो गया। और जस्ट अभी मैंने नाश्ता किया है। और ये जब से आँख आया था मेरा, तब से ये हेडेक नहीं बंद हो रहा है, और आँख में भी अचानक से ऐसा ना कुछ है, बंद हो रहा है, छोटा हो रहा है, ऐसा होता है, पता नहीं ये क्यों होता है। तो सोच रही थी एक बार डॉक्टर को दिखाऊं, बट बच्चों का ऐसा टाइमिंग है कि फिर जाना, क्योंकि आँख के वो वाले डॉक्टर जो हैं वो सुबह 9 से 12 बजे तक रहेंगे, और लाडो यहाँ से निकलेगी 12:15 बजे, तब तक वो चले जाएंगे। जाते तो बहुत लेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं शाम को 6 बजे, और लाडो आती है 6:15 बजे घर पे। तो वो समझ में नहीं आ रहा है। और थर्सडे के दिन छुट्टी लोग का रहता है, तो भी इतना सारा प्रोजेक्ट, इतना सारा होमवर्क, उसी में एलिमेंट्री का अलग क्लासेस, तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है तो कि कभी लेके जाओ, कभी क्या करो। बट अभी थोड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ इस सीट से, तो दिखाना पड़ेगा। और थोड़ा सा अभी क्लीनिंग चालू है घर का, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। इसके लिए लक्ष्मी को ही लगाई हूँ, वही कर रही है। उसको भी बोला है कि जितना जितना होता है एक दिन में उतना उतना करो, कोई ऐसा घाई नहीं है। और बस यही। और इसका अभी कवर लेना है, बट इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है सोफ़ा, उस वजह से हमने जो हमारे पास ऐसे चादर था उसको ही हमने लगा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। और फिर वो ना ऐसा अगर बॉडी टच होता है तो फिर जैसे खुजली, क्योंकि ये फेदर ये वेलवेट का कपड़ा है, तो इसमें बहुत जल्दी डस्ट बैठ जाता है। बाकी कपड़ों में कैसा वो हट जाता है, इसमें बैठ जाता है। कवर बनाना हमारा मंदिर का अभी काम नहीं हो पाया है, जो कि मंदिर हमने ये हॉल में ले लिया। पहले अलग जगह पे था, बट कुछ रीज़न था, उसकी वजह से हमने यहाँ पे ले लिए मंदिर। बट वो जो हमारा सोफ़ा के साथ जो टेबल बनाए थे उस पे ही रखे हैं। थोड़ा अजीब लगता है, बट मन को शांति मिली तब जब हॉल में आए भगवान जी। और मंदिर का चल रहा है, मंदिर बनाना है, बस यही सोच रही हूँ कब बन जाएगा। और राज गए हैं, राज स्कूल में है, जो कि आज है राज का हाफ डे। आ जाएंगे आज जल्दी। और अभी ट्यूशन से आएगी लाडो, इसके बाद फिर उनके पीछे भागना रहेगा, उनका सब तैयारी। अभी मैं एक एक करती हूँ, टिफ़िन वाटर बॉटल रेडी रखती हूँ। इसके वजह से थोड़ा वरना वीडियोज़ के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि लाडो का जब तक वो 12:30 बजे तक जाती हैं, मेरा आधा टाइम तो 12:30 मतलब मेरे हिसाब से 12-1 बजे तक आधा दिन निकल जाता है। इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं जैसे करना स्टार्ट करती हूँ, तब तक 1:30 बजे, 1:45 बजे तक राज आ जाते हैं, उनका काम फिर चालू हो जाता है।
तो एकदम से टाइम बहुत ऐसा नहीं मिल पाता है कि मैं फ्री हो कि मेरा काम करूं। और कैसा वीडियोस का काम वगैरह करना अच्छा लगता है, लेकिन यही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये लोग को करना पड़ता, संभालना पड़ता है। और आज मैंने जो कुमकुम, ये जो रोरी हम लोग बोलते हैं, उसमें जो भगवान जी को लगा रहे थे, कैसा उसमें जब पानी मिक्स करके लगाते हैं, ये देखिए इसमें अभी है, तो उंगली के साइज का जैसे पानी मिक्स करके उसमें लगाते हैं सब भगवान जी को, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसा दब दब के हो जाता है। और जब लास्ट में लगाओ तो बहुत बड़ा लग जाता है, बट कोई बात नहीं, पूजा किया हुआ है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लाडो आएगी फिर लक्ष्मी आएगी, वो दोनों को नाश्ता दे के लाडो का फिर मैं तैयारी फटाफट करती हूँ। और तब आज मैं रोज़ सोचती हूँ आज वीडियोस का काम करूँगी, आज साड़ी डालूँगी, आज बनाऊँगी, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 1 घंटा में एड्रेस ढूंढी, अब अपने घर का एड्रेस ढूंढना है। अभी इधर क्या एड्रेस ढूंढना है? हाँ अच्छा, ये निकल रहा है क्या सीमेंट? इसलिए तो बोलते बस होगा इसको। हाँ इसको कलर करेंगे क्या? हाँ इसको एक बार ऐसा, मैं पहले वो बिल्डर लाइन में थी ना, मुझे मालूम है। देखो फोटो अच्छा आना चाहिए। हाँ अंडे अब इतना ऊपर बैठ गए। हाँ ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ वो पनीर सब्जी खाएगा देना ना, आप बनाइए जो। अच्छा मैं लाती हूँ तो महीने में 1-2 बार बनाने इतने ले लेती है। लक्ष्मी मीठा ज़्यादा हो गया है? ये है हमारी लक्ष्मी मैडम, मैनेजर हमारे घर की मैनेजर।
चल रहा है हमारे घर की साफ़ सफाई, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा, कितना ज़्यादा सब सामान फैला है। क्योंकि लक्ष्मी थोड़े दिन से थोड़ा थोड़ा सफाई कर रही थी, कई दिन से, जो नीचे के जैसे जो बाकी के जो अकेले इंसान कर सकता है, नीचे नीचे है, ड्रॉर वगैरह है, ऐसे छोटा छोटा काम कर रही थी। बट दीवार सब रूम का भी 2 BHK है, तो उसका सब एरिया बड़ा हो जाता है, वो सब करने के लिए अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और बीच बीच में मैं उन लोगों को चाय कॉफ़ी, फिर मैंने फ्राइड राइस बनाया और रोटी भाजी बनाया था, जो कि मैं बाहर थी उस टाइम पे, गई थी राज के स्कूल। तो लक्ष्मी उसके पहले आ गई थी मेरे घर पे, चाबी मैं दे के गई थी। बट उसने नाश्ता नहीं किया, मैं नहीं थी करके उसने लिया नहीं खुद से। तो मैं पूछी, फिर मैं समोसा लेके आई थी, फिर मैंने समोसा दिया। और साथ में हम लोग बहुत मस्ती मजाक भी कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा माहौल को थोड़ा सा हल्का बनाना और बहुत हंसी मजाक के साथ काम करना अलग हो जाता है। यहाँ पे राजवीर भी लग गए हैं, क्योंकि बेड वगैरह थोड़ा गंदा लग रहा था। तो मैं बोली वाइट है तो आला लगा के उसको थोड़ा सा ऐसा करो ब्रश, वो बहुत जल्दी क्लीन हो रहा था। तो मैं बता रही थी जितना भी वाइट एरिया है वो सब क्लीन कर दो। आप देख सकते हैं कितना कचरा निकला है, कितना बहुत ही। और ये पूरी बिल्डिंग में ही प्रॉब्लम है, वो जैसे पेंट कहीं कहीं का छूटता है। अभी देखिए मिरर पे पूरा गंदा है, जो कि अभी कॉलिन से साफ़ करना है। यहाँ बाकी का ये सामान सब ऐसे ही बेड पे सब रखा हुआ है, क्योंकि अभी सब अस्त व्यस्त है। बट दीवार उसने बहुत अच्छा साफ़ किया, बहुत चमकाया है, दरवाजे वगैरह सब कुछ, POP वगैरह ऊपर का एक एक चीज़ घस के। और यहाँ पे चल रहा है मस्ती, क्यों वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस का है, जैसे सब लोग इकट्ठा रहते हैं, कुछ रहता है ऐसा, तो सब फ़ोटो रहता है। तो वहाँ पे एक रखा था फ़ोटो, तो वो पूछ रही है, देख रही थी। तो मैं बोली किसको ढूंढ रही है? तो बोली देख रही हूँ भैया कहाँ है। तो मैं बोली ऐसे है कि जो उसमें टक्कल दिखेगा, जिसको कम बाल रहेगा सिर पे वही रहेंगे। तो उस पर वो हंस रही थी, बोली हाँ हाँ देखिए देखिए मिल गए भैया, मिल गए। तो बहुत मस्ती मजाक के साथ वो लोग को भी अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी भी बोल रही थी दीदी अच्छा लगता है। और लक्ष्मी हमारे घर पे एकदम फैमिली मेम्बर की तरह रहती है। ऐसा मैं कभी भी ट्रीट उसको नहीं करती हूँ कि वो काम करने आती है, वो हक से रहती है। और यहाँ पे सबका खाना निकल गया, यहाँ पे हम सबका साथ में खाना निकला है। कभी भी मैं लक्ष्मी के साथ ही नाश्ता करती हूँ, चाहे बच्चे हों उस टाइम पे साथ में, कभी भी ऐसा उसको अलग नहीं देती, नहीं हम अलग खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आज साफ़ सफाई पूरे दिन हुआ, और अभी मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज अपने घर को पूरे टाइम में देखते ही रहूं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मी ने इतना अच्छा साफ़ किया है, सच्ची बता रही, इतना अच्छा साफ़ किया है। आज तक मैंने, शायद मैं करती कितना भी एफर्ट्स डालती, अगर मैं करती कितना भी मेहनत करती, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तो लक्ष्मी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ही मेहनत किया है। मेरा पूरा घर बदल दिया, इतना उसने मेहनत किया, इतना साफ़ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स इधर थोड़ा तबीयत की वजह से और यही सब था, जैसे दोनों प्रोजेक्ट वगैरह, और इतना ये क्लासेस वो क्लासेस, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, और सबका थोड़ा ना कहीं तबीयत भी वैसे ही है। तो इस वजह से नहीं हो पा रहा था, वीडियोस का नहीं कुछ भी मैं कर पा रही थी। और इंतज़ार था ये इसका, और सब किया उसने साफ। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम करती है, सच्चाई में, ईमानदारी में, हर चीज़ में। और स्वभाव तो इतना उसका सरल है, इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है उसको पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ूं मैं। और अभी भी मेरा आँख वैसे ही हो रहा है, क्या मालूम क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद से मेरा घर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत उसने मेहनत किया। और लक्ष्मी जिस तरीके से हमारे घर में रहती है, उसका जितना भी तारीफ़ करें उतना कम है। मतलब बहुत ही वो तारीफ़ के काबिल है, वो तारीफ़ के लायक है कि उसका तारीफ़ उतना हम करें। वहाँ पे पूरा वो पपड़ी छोड़ रहा था दीवार, उसको पूरा घिस के, मतलब एक एक चीज़ जो भी दीवार पे चीज़ है वो दीवार से निकाल के घस के, वो दीवार पे वो सामान साफ करके पूरा सामान लगाना। ये भगवान जी को देखते हैं तो बड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, क्या तो होता है मन में। बस मंदिर बन जाए, यही एक ही मनोकामना कर रही हूँ कि भगवान जी का मंदिर बन जाए, उनका घर हो जाए, बस यही है। और फिर हमने जो भी सामान था सब जगह जगह लगा दिए।
एक एक चीज़, और दीवार को इतना साफ़ किया उसने, इतना साफ़ किया कि मैं शायद मतलब शब्दों में तो नहीं बता सकती हूँ। जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैं फ़ील कर रही हूँ, वो ऐसे मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। इतना ज़्यादा उसने क्लीन किया कि मैंने जितना उसको पेमेंट बोला था, मैं सच्ची बताना चाहती हूँ, और ये वीडियो लक्ष्मी भी देखेगी। मैं मेरी और उसकी बात जितना हुई थी लेके पैसे की बात, उससे मैंने उसको ज़्यादा दिया, क्योंकि मैं सच में बता रही हूँ बहुत। और इतना क्लीन मैं गैस सच्ची बताऊँ नहीं रखती हूँ। आप लोग भी अगर वीडियोस देखते होंगे, मेरे ब्लॉग को देखते होंगे, तो इतना क्लीन मैं नहीं रख पाती हूँ। फटाफट घाई रहता है, फटाफट ऐसे कपड़ा मारा, धोया, साफ़ किया, हट गया। बट वो एक एक चीज़, गैस को इतना ज़्यादा उसने घसा साबुन लगा के कि पूरा वो नया जैसा दिखने लगा। मतलब विंडो, फैन, स्लाइडिंग, दीवार, एक एक चीज़ को, लक्ष्मी सच में बोल रही हूँ ना कि पैसा तो आएगा जाएगा बट इंसान नहीं मिलता है। और लक्ष्मी बहुत नसीब से हमारे घर मिली है। मिरर वगैरह, कबट वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या ही मैं बताऊँ, जितना तारीफ़ करूँ उसकी कम है, जितना भी तारीफ़ करूँ। बट वो रहती भी है हमारे घर पे इस तरह कि वो हमारे घर का डिसीजन वो खुद लेती है। कभी कभी मैं बोलती हूँ, कभी कभी मैं मजाक में उसको बोलती हूँ, क्या तू हमारे घर की मैनेजर है क्या? क्या तू मतलब हमारे घर की क्या है तू, कि अपने मन से सब काम, ऐसे मजाक में बोलती हूँ, तू अपने मन से करती है। और वो सीढ़ी पे ही बैठ के चाय पिया, एक बार सीढ़ी पे बैठ के कॉफ़ी पिया। मतलब सीढ़ी पे ही बैठ रही थी, एक लड़की की तरह, एक बच्चे की तरह रहती है। हम लोग भी उसके साथ ऐसे ही रहते हैं, हमारे दोनों बच्चे भी ऐसे रहते हैं। और हस्बैंड से तो कुछ लेना देना हम सबसे ही नहीं है, तो बाहर का कोई आएगा जाएगा तो कहाँ से रहेगा। बट उसने इतना ज़्यादा क्लीन किया कि सच में मन पूरा ये हो गया, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जिस टाइम पे ये काम हमारे यहाँ से वो करके गई और पहुँची घर पे, क्योंकि 7 बजे वो निकली शाम को, और तभी उसको उसका फ़ोन आया। उसके बाजू वाले ने, किसी ने फ़ोन किया मुझे कि दीदी लक्ष्मी कल नहीं आएगी, लक्ष्मी चलेगी, उसकी बहन है, उसके हस्बैंड ऑफ हो गए। इतना मतलब ये घटना ऐसा घटा, मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे ना, क्योंकि वो बेचारी बहुत थक गई थी। जैसे हम थकते हैं वैसे कोई भी आपके घर में भी आता है, वैसे ही थकता है, वो भी इंसान ही है। मैं उससे पूछ पूछ के काम बोलती हूँ, तू सही है, क्या कर सकती है, आज नहीं तो कल कर, कोई गाय नहीं है, बाद में कर, कोई बात नहीं है, ऐसे पूछती हूँ मैं। और वो बोल रही थी, दीदी सास मेरी खाना बनाई होंगी, आज जाके मैं बस सोऊंगी, बहुत थक गई हूँ, मेरा हाथ घसते घसते हाथ बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा सब बता रही थी। तब तक फ़ोन आया। ऐसा मतलब कभी कभी ऐसे आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं ना कि आप मतलब आप सोच नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है। तो मतलब हुआ उसके घर पे, बट ऐसा लग रहा था ना कि पता नहीं ये दुख, मतलब बिल्कुल भी समझ मुझे बहुत, मतलब फिर मैं घर में भी बता रही हूँ, हस्बैंड से बोल रही हूँ, बच्चों से बोल रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दुख है तो मुझे इतना फील क्यों हो रहा है। इतना हम लोग अटैच हो गए हैं लक्ष्मी से। बट वो इसी तरीके से रहे, वही सोचती हूँ कि इसी तरीके से वो, जैसे अभी सरल स्वभाव उसका है, सिंपल है, ऐसे ही रहे। हम लोग भी उसको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते, फैमिली की तरह ही मानते हैं, घर की तरह एकदम वैसे ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा घर चमक गया, बट लक्ष्मी बेचारी बहुत दुखी हो गई, वो अच्छा नहीं लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।